हेलो स्टूडेंट्स सॉलिड में पाए जाने वाले स्टाइकियोमेट्रिक डिफेक्ट में दो डिफेक्ट ऐसे हैं जो कि आपके एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा यानी कि अक्सर पूछे जाते रहते हैं। आपके बोर्ड एग्ज़ाम में ही नहीं और भी विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में भी यहाँ से क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते रहते हैं। और वो डिफेक्ट हैं कौन से, आप जान गए होंगे। जी हाँ, बिल्कुल, फ्रैंकेल डिफेक्ट और शॉर्टकट डिफेक्ट। तो आइए आज हम लोग सीखते हैं कि फ्रैंकेल डिफेक्ट और शॉर्टकट डिफेक्ट में क्या क्या अंतर होते हैं और उन अंतर को हम किस प्रकार से लिख सकते हैं। तो निकालिए कॉपी और पेन, लिखिए हेडिंग डिफरेंस बिटवीन फ्रैंकेल डिफेक्ट एंड शॉर्टकट डिफेक्ट्स। तो पहले हम लिखते हैं फ्रैंकेल डिफेक्ट्स और इस तरफ लिखते हैं शॉर्टकट डिफेक्ट। देखिए स्टूडेंट्स, फ्रैंकेल डिफेक्ट्स में हमने आपको बताया था फ्रैंकेल पहला अंतर क्या होता है। पहला अंतर इसका देख लेते हैं। हमने आपको क्या बताया था, फर्स्ट डिफरेंस अगर हम लोग देखते हैं तो क्या होगा। देखिए, जो फ्रैंकेल डिफेक्ट होता है वह इंटरस्टिशियल प्रकार का डिफेक्ट होता है, यानी कि एक अगर हम लोग इस तरह से लेते हैं धन ऋण 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 धन, यानी कि जो इनकी व्यवस्था है, जैसे इधर है एक रेगुलर अरेंजमेंट है, ठीक ना। केटायन एनायन से जुड़ा हुआ है, एनायन केटायन से जुड़ा हुआ है, वह इधर से देखेंगे तब भी वही व्यवस्था है, यहाँ से देखेंगे तब भी वही व्यवस्था है, ठीक ना। अब ये कैसा है, इंटरस्टिशियल डिफेक्ट एक प्रकार। फ्रैंकेल डिफेक्ट क्या है, इंटरस्टिशियल डिफेक्ट है। इसमें होता क्या है, यहाँ से एक धनायन यानी कि केटायन अपना लैटिस पॉइंट छोड़ करके, केटायन क्या करेगा, अपना लैटिस पॉइंट छोड़ करके कहाँ चला आएगा, इंटरस्टिशियल, वेरी गुड, इंटरस्टिशियल साइट में चला गया, यहाँ पर चला आएगा, ठीक ना। इसे इंटरस्टिशियल साइट कहते हैं। और यहाँ पर क्या है, एक होल क्रिएट हो गया है। यहाँ क्या क्रिएट हो गया, यहाँ पर एक होल क्रिएट हो गया है, ठीक ना। ये फ्रैंकेल डिफेक्ट में होता है। और शॉर्टकट डिफेक्ट में क्या होता है, यहाँ देखिए, अगर यहाँ पर इस तरह से केटायन एनायन 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 केटायन, इस तरह से इनका रेगुलर अरेंजमेंट एक है, ठीक ना। तो इनमें क्या होता है, इस प्रकार के डिफेक्ट में क्या होता है, एक केटायन और इस केटायन को बैलेंस करने के लिए एक एनायन यहां से क्या होता है, इस लैटिस क्रिस्टल लैटिस को छोड़ करके बाहर चला जाता है। तो यहां पर हम लिख सकते हैं क्या, पहला डिफरेंस क्या लिख सकते हैं, केटायन ऑक्युपाइज केटायन ऑक्युपाइज इंटरस्टिशियल साइट। ये पहला डिफरेंस हो गया, क्लियर है ना। इसको हम लोग यहाँ या पहला डिफरेंस लिख सकते हैं। ये फिगर हमने दिखा दिया है यहाँ पर, ठीक ना। और इसमें यह देखिए, ये क्या है, ये एक इंटरस्टिशियल साइट है। ये क्या है, ये इंटरस्टिशियल साइट है। और ये इसे बोलते हैं इंटरस्टिशियल साइट, इंटरस्टिशियल साइट, जिसे अंतराकाशीय स्थान कहते हैं। और ये जो हुआ है क्या, यहाँ पर बन गया ये, इसको हम लोग बोलते हैं होल क्रिएट हो गया है। ऐसे भी दिखा सकते हो, ये होल क्रिएट हो गया है, क्लियर ना। अब यहाँ पर क्या होता है, देखिए, इसमें एक यहाँ से क्या गायब हुआ है, यहाँ क्या था, केटायन था, और यहाँ क्या था, एनायन था। एक केटायन और एक एनायन क्या करते हैं, क्रिस्टल लैटिस को छोड़ करके बाहर चले जाते हैं। तो यहाँ हम क्या लिखेंगे, इसमें पहले केटायन एंड एनायन, केटायन एंड एनायन स्केप आउट यानी कि छोड़ करके बाहर चले जाते हैं। स्केप आउट फ्रॉम क्रिस्टल लैटिस, यानी कि यहां पर क्या होता है, एक केटायन और एनायन
क्या करते हैं, केटायन जाता है, उसको बैलेंस करने के लिए एनायन भी क्या करता है, इंटरस्टिशियल साइड, केटायन भी लैटिस पॉइंट को छोड़ करके बाहर चला जाता है। तो यहाँ पर ये देखिए, एक यहाँ से मिसिंग ऑफ, यहाँ पर क्या हुआ है, मिसिंग ऑफ केटायन, और ये क्या है, यहाँ से क्या है, मिसिंग ऑफ एनायन, और इसके मिसिंग होने से यहाँ बन क्या गया है, यहाँ बना क्या, होल क्रिएट हो गया है ना। तो ये बना क्या, ये यहाँ होल क्रिएट हो गया है, ये क्या है, होल, और ये भी क्या है, ये क्या बना है, होल, ये होल है। क्लियर है ना। तो देखिए पहला डिफरेंस क्या है, यहां से क्या करता है, केटायन इंटरस्टिशियल साइट में आज अपने लेटेस्ट पॉइंट को छोड़ करके इंटरस्टिशियल साइट में आ जाता है, और यहां पर क्या होता है, एक केटायन लेटिस क्रिस्टल लेटिस को छोड़ करके बाहर चला जाता है, और न्यूट्रलिटी को मेंटेन करने के लिए एनायन भी क्या करता है, अपना लेटेस्ट पॉइंट छोड़ करके बाहर चला जाता है। ठीक ना, ये पहला अंतर था। दूसरा अंतर हम लोग क्या लिख सकते हैं, ये देखिए दूसरे अंतर में क्या लिखेंगे, यहां पर कितना होल क्रिएट हो रहा है, केटायन एक गायब हो रहा है, तो यहां पर ओनली वन होल क्रिएट, एक होल जनरेट हो रहा है, और यहां पर क्या हो रहा है, ए पेयर ऑफ होल जनरेट हो रहा है। तो दूसरा अंतर लिख सकते हैं, ओनली वन होल जनरेटेड, ओनली वन होल जनरेटेड, और यहां पर क्या होता है, ए पेयर ऑफ होल, देखिए ना, एक ये होल और एक ये होल, ए पेयर ऑफ होल इज जनरेटेड। यहां पर इज जनरेटेड, ठीक ना, यहां पर एक होल क्रिएट हो रहा है, वहां पर होल का एक जोड़ा जनरेट हो रहा है। क्लियर ना। अब तीसरा अंतर क्या लिखते हैं, तीसरा अंतर ये देखिए, ये कैसे कंपाउंड, यहां से केटायन छोड़ करके इंटरस्टिशियल साइट में कब जाएगा, जब केटायन छोटा होगा तब। ठीक ना, यानी यहां पर क्या होता है, यहां पर केटायन छोड़ के जाता है तो बाहर न जाने के बजाय इंटरस्टिशियल साइट में चला जाता है, और यहां पर क्या, यहां इंटरस्टिशियल साइट में नहीं आ पाता, कहाँ चलता है, बाहर चलता है। ऐसा क्यों होता है, ऐसा इसलिए होता है कि इसमें जो केटायन होते हैं वह एनायन की अपेक्षा छोटे होते हैं। यानी यहां लिख सकते हैं साइज ऑफ केटायन इज स्मॉल देन एनायन। यानी यहां पर हम लोग लिख सकते हैं कि जो साइज ऑफ केटायन है ये इससे क्या होता है, स्मॉल होता है, यानी कि ये वाला बड़ा होता है। क्लियर है ना, ये क्या है, ये केटायन है और ये एनायन है। अच्छा, इसमें क्या होता है, इसमें यहाँ पर ये केटायन जब जाता है, छोड़ता है अपने लेटेस्ट पॉइंट को, तो इंटरस्टिशियल साइट में क्यों नहीं आ पाता, क्योंकि यहाँ पर इसकी साइज जो होती है बड़ी होती है, वो इस साइट में एडजस्ट नहीं हो पाता है, इसलिए वो बाहर से जाता है। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, साइज ऑफ केटायन एंड एनायन इज ऑलमोस्ट सेम, यानी यहां पर केटायन और एनायन की साइज लगभग बराबर होती है। क्लियर है ना, यानी इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, ये अगर हम लोग केटायन लिखते हैं और यहाँ पर ये एनायन लिखते हैं तो देखते हैं कि इनकी साइज लगभग ऑलमोस्ट सेम है। क्लियर है ना। चलिए थर्ड पॉइंट हम लोग क्या लिख सकते हैं, अब यहाँ पर देखिए, अगर हम इनके रेडियस रेशियो की बात करेंगे, किसकी बात करेंगे, रेडियस रेशियो बताया गया है ना, रेडियस रेशियो। अगर हम लोग इसके रेडियस रेशियो की बात करेंगे तो रेडियस रेशियो क्या होता है, ये यानी कि R पॉजिटिव अपान R निगेटिव, यानी कि रेडियस ऑफ केटायन अपान रेडियस ऑफ एनायन, ये कितना होता है, ये देखो ये छोटा है ये बड़ा है, ये छोटा है ये बड़ा है, जब ये वैल्यू बड़ा होगा और ये वैल्यू छोटा होगा तो ये क्या आएगा, इसका रेशियो हमेशा क्या होगा, लेस देन 1 आएगा। किस आएगा, लेस देन 1। क्लियर है ना। अब यहां पर क्या होता है, इसमें क्या लिखेंगे, यहां पर रेडियस रेशियो क्या होगा, रेडियस रेशियो, अगर रेडियस रेशियो यहां पर देखें तो रेडियस रेशियो मतलब R रेडियस ऑफ केटायन
और रेडियस ऑफ एनायन का रेशियो क्या होगा, दोनों लगभग समान साइज के हैं तो इक्वल साइज के हैं, तो यहाँ पर रेशियो लगभग किसके बराबर 1 के बराबर आता है। क्लियर है ना, ये चौथा पॉइंट है। अगला डिफरेंस क्या है, यहाँ पर ये देखिए फिफ्थ डिफरेंस, ये देखिए यहाँ पर केटायन क्या किया, यहाँ पर केटायन जो है अपने लेटिस पॉइंट को छोड़ा है, लेकिन वो है उसी के अंदर है, क्रिस्टल के अंदर है, यानी यहाँ पर इसका मास कम नहीं हुआ, तो यहाँ पर क्या है, मास रिमेन्स सेम। मास जितना परफेक्ट क्रिस्टल में था उतना ही इम्परफेक्ट क्रिस्टल में भी है। और यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर केटायन और एनायन दोनों ही क्रिस्टल लैटिस को छोड़ करके बाहर चले गए हैं। इसका मतलब क्या होगा, इसका मास कम हो जाएगा, ठीक ना, तो मास डिक्रीज यानी कि मास इसका द्रव्यमान कम हो जाता है। अब यहां देखिए नेक्स्ट पॉइंट, अगर यहां पर मास कम हुआ है तो डेंसिटी इसका क्या होगा, डेंसिटी इक्वल टू क्या होता है, डेंसिटी क्या होगा, डेंसिटी भी रिमेन्स सेम होगा, डेंसिटी रिमेन्स सेम। यहां पर डेंसिटी में कोई फर्क नहीं पड़ता, क्यों, क्योंकि डी डेंसिटी इक्वल टू क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम होता है, और यहाँ पर मास कम हुआ ही नहीं और वॉल्यूम उतना ही है, तो इसलिए डेंसिटी पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन यहाँ पर क्या होगा, देखो डेंसिटी डिक्रीजेस, जब मास कम हो जा रहा है तो डेंसिटी भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, डेंसिटी डिक्रीजेस, यानी कि क्यों डिक्रीज होगा, क्योंकि डेंसिटी इक्वल टू क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम होता है, वॉल्यूम जितना था उतना ही है, लेकिन मास क्या हो गया, इनके और इनके गायब हो जाने से, यहाँ से चले जाने से मास कम हो गया। जब मास कम हो गया तो डेंसिटी भी ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो ये 6 अंतर है, इसमें और भी अंतर है, पहले आप इसको लिखिए फिर और अंतर लिखते हैं। 6 हो गया ना, 7th डिफरेंस लिखते हैं, 7वां डिफरेंस क्या हम लोग देखते हैं, हमने आपको बताया था, याद है जब हम आपको बता रहे थे फ्रैंकल डिफेक्ट और शॉर्टकट डिफेक्ट, तो हमने बताया था कि फ्रैंकल डिफेक्ट होता है वो लेस कॉमन होता है। तो यहां पर लिखेंगे फ्रैंकल डिफेक्ट इज लेस कॉमन, ठीक ना, और शॉर्टकट डिफेक्ट 7th इट इज मोर कॉमन। क्या लिखेंगे, शॉर्टकट डिफेक्ट इज मोर कॉमन, यानी कि यह ठोस में सामान्यतः पाया जाता है, यह जल्दी नहीं पाया जाता ठोस में, किसी विशेष परिस्थितियों में ही यह पाया जाता है। क्लियर है ना। नेक्स्ट डिफरेंस हम लोग क्या लिख सकते हैं, याद आ रहा है कुछ, वेरी गुड। यह किस प्रकार के कंपाउंड में होता है, फ्रैंकल डिफेक्ट, यह ऐसे कंपाउंड में होता है जिनका कोऑर्डिनेशन नंबर कम होता है, ठीक ना। It occurs in those compound which have low coordination number, जैसे हम लोग बात करते हैं किसकी, ZnS की बात करते हैं। अब इसमें ZnS का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है, यानी कि 4 जिंक जो होता है 4 सल्फर द्वारा घिरा होता है, यानी इनका कोऑर्डिनेशन नंबर यहाँ पर कितना आ गया, कोऑर्डिनेशन नंबर इक्वल टू 4 आ गया। क्लियर है ना यहाँ पर इसका। और ये वाला क्या होता है, ये ऐसे कंपाउंड में होता है जिनका कोऑर्डिनेशन नंबर हाई होता है। यहाँ इस लिखेंगे इट अकर्स मतलब होता है, घटता है, ठीक ना। इट अकर्स in those compound which have high coordination number, यानी कि ऐसे कंपाउंड में होता है जिनका कोऑर्डिनेशन नंबर जिनमें हाई होता है। इसका एग्जांपल देखेंगे तो जैसे हम लोग देखते हैं CsCl सीजियम क्लोराइड, इसमें क्या होता है कोऑर्डिनेशन नंबर, यानी कि 8:8 होता है। क्लियर है ना। तो यहाँ पर कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो गया, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर इसमें 8 होता है। क्लियर ना, कोऑर्डिनेशन नंबर 8। जैसे और NaCl हो गया,
इसमें क्या होता है 6:6 होता है। यहाँ पर कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है 6 होता है, देख रहे हैं ना। तो यानी क्या है, ये ऐसे कंपाउंड में होता है शॉर्टकट डिफेक्ट जिनमें कोऑर्डिनेशन नंबर हाई होता है, और फ्रैंकल डिफेक्ट ऐसे कंपाउंड में होता है जिनका कोऑर्डिनेशन नंबर लो होता है। नेक्स्ट डिफरेंस हम लोग क्या लिख सकते हैं, चलो बताओ। चलो नेक्स्ट हम लोग एग्जाम्पल लिख लेते हैं इसका। फॉर एग्जाम्पल बताइए इसका, अभी बताएं। एक तो कौन सा है ZnS, दूसरा AgCl, तीसरा AgI, ठीक ना। ये इस तरह से एग्जाम्पल हो गए। इसमें अगर एग्जाम्पल लिखते हैं तो क्या होगा, फॉर एग्जाम्पल इसके कौन कौन से एग्जाम्पल हैं। NaCl इसका बेस्ट एग्जाम्पल है, CaCl और KCl पोटेशियम क्लोराइड, ये सब इसके एग्जाम्पल हैं। एक चीज़ आप लोग को बताया था हमने, क्या बताया था, जो AgBr होता है, हमने आपसे बताया था ना, AgBr सिल्वर ब्रोमाइड, ये ऐसा एग्जाम्पल है कि इसमें दोनों प्रकार के डिफेक्ट होते हैं। तो इसको आप लोग याद रखिएगा, AgBr यानी कि सिल्वर ब्रोमाइड एक ऐसा एग्जाम्पल है जो कि जिसमें कि दोनों प्रकार के डिफेक्ट देखने को मिलते हैं। कौन सा, फ्रैंकल डिफेक्ट भी देखने को मिलता है और शॉर्टकट डिफेक्ट भी देखने को मिलता है। तो ये थे डिफरेंस किसमें, फ्रैंकल डिफेक्ट और शॉर्टकट डिफेक्ट में, जो कि आपके एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं, बोर्ड एग्जाम में भी पूछे जाते हैं और विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में भी यानी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी अक्सर पूछे जाते रहते हैं। तो इसको आप लोग लिखिएगा और अच्छे से लर्न करिएगा। धन्यवाद।